छोटे से गांव में राघव नाम का एक धोबी रहता था। वो बहुत ही सीधा साधा आदमी था और अपने गधे को अपने बेटे की तरह प्यार करता था। हर रोज सुबह सुबह वो अपने गधे के साथ नदी किनारे कपड़े धोने जाता था। एक दिन जब राघव नदी किनारे कपड़े धो रहा था तो उसकी नज़र एक चमकते हुए पत्थर पर पड़ी। वो पत्थर बिल्कुल साफ था और इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगा चमक रहा था। राघव ने खुशी से कहा, वाह, कितना सुंदर पत्थर है। अगर मैं इसे अपने गधे के गले में बांध दूं तो मेरा लाडला दूर से ही चमकता हुआ दिखेगा। राघव ने उस चमकते पत्थर को एक रस्सी से बांधकर अपने गधे के गले में डाल दिया। उसे क्या पता था कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि करोड़ों रुपए का बेशकीमती हीरा था। अगले दिन जब राघव अपने गधे के साथ बाजार से गुजर रहा था तो शहर के सबसे बड़े जौहरी की नज़र उस चमकते हुए हीरे पर पड़ी। जौहरी की आंखें चमक उठी। वो मन में सोचने लगा, अरे वाह, ये तो बेशकीमती हीरा है। ये धोबी तो बिल्कुल भोला भाला लगता है। इसे शायद पता भी नहीं कि इसके गधे के गले में क्या खजाना लटका है। अगर मैं इसे कुछ पैसों का लालच दूं तो रातों रात अमीर बन जाऊंगा। लालची जौहरी राघव के पास गया और मीठी आवाज में बोला, अरे धोबी भाई, ये जो पत्थर तुम्हारे गधे के गले में है, ये मेरे कुत्ते के गले में बहुत अच्छा लगेगा। क्या तुम इसे बेचोगे? राघव ने सोचा कि ये आदमी इतना अमीर लगता है, फिर भी एक साधारण पत्थर के लिए इतना उत्सुक क्यों है। लेकिन फिर भी उसने कहा, हुजूर, आप कहते हैं तो ले लीजिए, बस मुझे 8 आने दे दीजिए ताकि मैं बच्चों के लिए मिठाई ले जा सकूं। लालची जौहरी ने सोचा कि 8 आने भी बहुत ज्यादा है। वो बोला, 8 आने तो बहुत ज्यादा है। इस पत्थर के लिए मैं केवल 4 आने ही दूंगा। लेना है तो बोलो, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। अब राघव को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर ये सच में साधारण पत्थर होता तो ये आदमी इसके लिए इतना परेशान क्यों हो रहा है, और फिर 8 आने से 4 आने पर क्यों आ गया। राघव ने कहा, नहीं सेठ जी, मुझे ये पत्थर नहीं बेचना। जौहरी गुस्से में चला गया, लेकिन उसका मन उस हीरे में ही अटका रहा। राघव भी घर जाकर सोचता रहा। उसने अपनी पत्नी से सारी बात कही। पत्नी ने कहा, लगता है ये कोई कीमती चीज है। तुमने अच्छा किया जो नहीं बेचा। अगले दिन राघव ने एक चतुराई की। उसने असली हीरे को निकालकर छुपा दिया और उसकी जगह एक कांच का टुकड़ा बांध दिया जो बिल्कुल वैसा ही चमक रहा था। जब वो बाजार गया तो एक दूसरे आदमी ने उस कांच के टुकड़े को देखा और कहा, ये सुंदर पत्थर है, क्या तुम इसे बेचोगे? राघव ने कहा, हाँ, 16 आने में दे दूंगा। उस आदमी ने खुशी से 1 रुपया देकर कांच का टुकड़ा खरीद लिया। शाम को वही लालची जौहरी दौड़ता हुआ आया और बोला, धोबी, वो पत्थर कहाँ गया? मैं उसे खरीदने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें 8 आने दूंगा। राघव ने हंसते हुए कहा, सेठ जी, आप तो कल 4 आने के लिए रो रहे थे। उस पत्थर को तो एक दूसरा आदमी पूरे 1 रुपये में खरीद कर ले गया। जौहरी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो चिल्लाया, तू पागल है, वो करोड़ों का हीरा था और तूने उसे 1 रुपये में बेच दिया। तू तो गधों का भी गधा निकला। राघव ने शांति से कहा, सेठ जी, मूर्ख मैं नहीं, आप हैं। मुझे तो हीरे की पहचान नहीं थी, इसलिए मैं उसे कल 8 आने में बेचने को तैयार था। लेकिन आप तो पारखी थे, आपको तो पता था कि वो हीरा है, फिर भी आपने 4 आने बचाने के लालच में उसे खो दिया। फिर राघव ने अपनी जेब से असली हीरा निकाला और बोला, जिस आदमी को मैंने वो पत्थर बेचा उसने तो सिर्फ कांच का टुकड़ा खरीदा है। असली हीरा तो अभी भी मेरे पास है। जौहरी की आंखें फटी की फटी रह गई। वो समझ गया कि उसके लालच ने उसे कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। राघव ने उसे समझाया, सेठ जी, अत्यधिक लालच हमेशा नुकसान की ओर ले जाता है और किसी की सादगी को उसकी मूर्खता समझने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। बाद में राघव ने उस हीरे को उसकी सही कीमत पर बेचा और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ जीवन बिताया। लालची जौहरी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कभी फिर किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं की। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।